रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। किचन की खिड़की से मैं देख रही थी बुलबुल को, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जोड़ा आया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा तो एक उड़ गया और मैं यहाँ पर खड़ी होकर ना लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी मौसमी से, शिकरी से। और प्यास लगती है ना तो ये चूस के बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए फिर से लंच। ज़ाहिरी सी बात है, डेली बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली ही लंच बॉक्स लेकर जाते हैं। तो डेली ही मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको रेपिटेशन ना करूँ, मैं कोई नई चीज़ बना के दूँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी मैं टॉर्टिला ब्रेड्स, टॉर्टिला रैप्स जो होते हैं वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से मैंने रैप जो है वो बनाए थे। तो फ्रोज़न आइटम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है, वेजिटेबल्स जो हैं वो काट के वो भी मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, जिसमें कैरेट है, कैप्सिकम है और कैबेज है। तो ये तीनों वेजिटेबल्स मैंने रखी हुई हैं। और बस चिकन में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था और चिकन डाल के, जो कि ऑलरेडी कुकड है, और वेजिटेबल्स डाल के हाई फ्लेम पे मैंने इनका पानी खुश्क कर लिया था। क्योंकि फ्रोज़न है तो पानी छोड़ते हैं ऑब्वियसली, तो मैंने इनको कर लिया था हाई फ्लेम पर खुश्क। बस खुश्क करने के बाद आपने इसको एक प्लेट में निकाल देना है और इसको कर ले आना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो सर्दियां हैं और वैसे भी थोड़ा सा मटेरियल है और जल्द ठंडा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि टॉर्टिला ब्रेड लेनी है, और ये मैंने रेडीमेड ली थी, होममेड नहीं है। तो फ्रीज़र में रखी हुई है। और निकाल के मैंने क्या किया था, जस्ट एक तवे के ऊपर मैंने इनको सेंक लिया था। मतलब कि आपने खुश्क सेंकना है, कोई भी ऑयल वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाना। तो ये हाथों हाथ जो है ना वो सिक जाती है। बस आपने करना क्या है कि तवा आपका बिल्कुल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, जिस तरह आप चपाती बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए तवे को गर्म करते हैं। तो पहले से गर्म हो, अदरवाइज़ आपका जो रैप है ना, ये ब्रेड है, ये हार्ड हो जाएगी और ये फिर भुरने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। तो आपने तवे को गर्म करके बस 1 से 2 दफ़ा पलटना है और ये जो है वो सिक जाएंगे। तो ये टिप आपने जहन में रखनी है। और ये इतने लाइट वेट होते हैं कि बिल्कुल ही आप कह लें कि भूख ना मिटाने के ना वो नहीं होते कि आप पेट आपका फिलअप नहीं करते। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। ये खाने में भी बहुत हल्के फुल्के, ऐसे लगता है जैसे आपने सिर्फ 2 बाइट्स खाई हैं। तो तो खैर मैंने बच्चों को बना दिए थे और फ्राइडे था, हाफ डे था, और बच्चे जो है ना वो जल्दी घर आ जाना था, तो इसलिए फिर मैंने ये दे दिए इनको। तो बस ये रैप में आपने क्या करना है कि ये जो मटेरियल मैंने बना के रखा है, आपने इसको बिछा लेना है। और इसके ऊपर फिर मैंने चीज़ डाल दी थी। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको हैवी बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें सारी मिकदारें जो चिकन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डाल दें। इसके अलावा आप इसके नीचे केचप, मायनीज़ और डिफरेंट सॉसेस जो हैं वो भी इसके साथ स्प्रेड कर सकते हैं, मायनीज़ स्प्रेड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करें। तो आप सॉसेस में जो गार्लिक चिल्ली सॉस है, मायनीज़ को, और जो ये पेस्ट होता है, येलो पेस्ट होता है, मस्टर्ड पेस्ट होता है, इसको मिक्सअप करके उसका भी एक बना सकते हैं। उसकी लेयर भी आप इसके ऊपर लगाकर फिर ऊपर ये बिछा लें, और उसके ऊपर आप दोबारा ड्रॉपिंग कर सकते हैं सॉसेस की, जिस तरह भी आप बनाना चाहें। तो मैंने बिल्कुल ही लाइट रखे थे ताकि बच्चे जो है ना वो इजीली खा लें और उनके टिफ़िन भी जो है ना वो ख़राब ना हो। इसलिए मैंने जो है ज़्यादा इनको ड्राई फार्म में रखा था, और ऊपर मैंने इसके चीज़ जो है ना वो गार्निश कर दी थी। फिर चीज़ को गार्निश करने के बाद आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह से भी आप फ़ोल्ड करना चाहें। कोई एक तरीका कार नहीं है, मैंने पॉकेट टाइप इसको फ़ोल्ड कर दिया था। आप चाहें तो इसको रोल की तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। पॉकेट टाइप फ़ोल्ड मैंने इसलिए किया था ताकि इनके टिफ़िन जो है ना वो गंदे ना हो और बच्चे जो है ना ऊपर ना गिरे और अच्छे तरीके से खा लें। फिर आपने इसको फ़ोल्ड करके ना मैंने क्या किया था, इसको तवे पे दोबारा एक दफ़ा सेंक लिया था ताकि इसके अंदर से हो जाए चीज़ मेल्ट, और ये जो मैंने फ़ोल्डिंग की हुई है ये इसकी तय जो है वो यहाँ पर बैठ जाए। फिर मैंने इसको तय को जब
बैठ गया। तो मैंने इसको जो मेरे पास बटर शीट पड़ी हुई है इसके अंदर मैंने इसको रैप कप कर लिया था ताकि बच्चों से इजीली खाया जाए और उनके हाथ भी मैसी ना हो। और बस इस तरह से जो है ना वो ये रैप रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको जो ब्रेड है ये घर में भी रेडी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लें, इसकी रेसिपी देखते हैं कि घर में टॉर्टिला ब्रेड्स किस तरह से बनाई जाती है। बेसिकली ये मैदे की ब्रेड होती है, मैदे की ये जो रोटी होती है टॉर्टिला, और आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं। तो बस बाज़ार से ख़रीद के ये ज़रा इजी रहता है, कन्वीनियंट है कि आप निकालें और आपके पास बाकी लवाजमात हैं पड़े हुए, डालें बीच में और इन्जॉय करें। और काफ़ी हल्के फुल्के से ये इनका जो मटेरियल है इसके मैदे का, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक सी इसकी परतें होती हैं और ये बहुत ही हल्के होते हैं, बिल्कुल पेपर की तरह ना। इस तरह का जो है ना वो इसका टेक्सचर होता है, बिल्कुल पतली सी एक चपाती होती है और फटाफट से ये तवे के ऊपर सिक जाती है। एक मैंने बना लिया था, फिर मैंने दूसरा भी ज़ाहिर है बनाना था दूसरे लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा जो है टोर्टिला ब्रेड इसी तरह से रेडी कर लिया था, तवे पे सेक लिया था। उसके अंदर मैंने फिलिंग कर दी थी और चीज़ जो है इसके ऊपर गार्निश कर दी थी। इसको फ़ोल्ड कर दिया था और दोबारा तवे के ऊपर मैंने इसकी तह बिठाने के लिए इसको फ़ोल्ड कर दिया था, और ताकि साथ में इसकी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो बस ये दूसरा है, एक रेडी करके मैंने साइड पे रख दिया है, और ये दूसरा टोर्टिला ब्रेड है और बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। जब भी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जाएं तो आप फ्रोज़न आइटम में से टोर्टिला ब्रेड भी लेके आ सकते हैं। और आई थिंक इसमें 12 पीसीज हैं। और ब्रांड नेम मुझे नहीं याद कि ये कौन सी ब्रांड है, किस ब्रांड के हैं, बस कैश एंड कैरी से मैंने ले लिए थे। तो ये जो चीज़ मैं ऊपर डाल रही हूँ ये पिज़्ज़ा चीज़ है, आप कोई भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ का फ़ायदा ये है कि इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का ये मिक्सचर है, और जो चेडर चीज़ है वो तार उसकी अच्छी बन जाती है, और जो मोज़रेला चीज़ से तार अच्छी बन जाती है, और जो चेडर है उसका टेस्ट जो है वो आपके खाने में टेस्ट अच्छा कर देता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो बस इसी तरीके से दोनों टोर्टिला ब्रेड्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लेने हैं, और इनको जो है ना वो बटर पेपर में अच्छी तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया था ताकि बच्चे इजीली खा सके। और मैंने इसका जो पॉकेट है वो लंच बॉक्स के साइज़ जितना रखा था ताकि जो है ना वो इजीली बीच में पूरे आ जाएं। तो इसका जो टोर्टिला ब्रेड का साइज़ है ये भी एक स्टैंडर्ड साइज़ है, और जिस तरह एक चपाती नॉर्मल एक चपाती होती है उसके उससे थोड़ा सा छोटा है। तो बच्चे इजीली खा लेते हैं, लंच बॉक्सेस के लिए ये एक अच्छा आइटम है। आप भी घर में बना कर दे सकते हैं, बच्चों को लंच में भी आप, और एज अ स्नैक इनको आप दे सकते हैं। फिर साथ मैंने क्या किया था कि बच्चों को जो है ना वो ऑरेंजेस भी दे दिए थे ताकि बच्चे जो है वो फ्रूट भी साथ होना चाहिए। कम्बो मैंने बना दिया था टोर्टिला ब्रेड का और ऑरेंज का, और ऑरेंज के ऊपर जो है ना वो मैंने मार्कअप कर दिए थे नाइफ़ के साथ, क्रॉस लगा दिए थे, कट कर दिया था इनको क्रॉस की शक्ल में, ताकि बच्चों से इजीली जो है वो इसको ऑरेंज को पील ऑफ कर दें। बस मैंने डीप कट नहीं लगाए थे ताकि ऑरेंज जो है वो अंदर से डैमेज ना हो, और ऊपर ऊपर जो इसका छिलका है इसके ऊपर मैंने नाइफ़ की मदद से 4 कट लगा दिए थे। बस इनको भी मैंने इसी तरह दूसरे ऑरेंज को भी इसी तरह से कट लगा दिया था, और दोनों जो है वो टिफ़िन मैंने बच्चों के रेडी कर दिए थे। कैसी लगी आपको मेरी टोर्टिला ब्रेड की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं या मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ। तो बस इसी तरह मैंने बच्चों के दोनों लंच बॉक्सेस रेडी कर दिए थे।
तो जनाब यहाँ पर हो गई है सुबह, और सुबह के वक्त मैंने बॉईल किया है दूध, और दूध बॉईल करने के बाद जो है ना नाश्ता करके मैंने चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद फटाफट से तैयार हो गई हूँ। कपड़े मैंने प्रेस किए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में एग्ज़िबिशन थी और पेरेंट्स भी मौजूद थे। तो मैंने फटाफट से कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि आजकल लाइट जो है ना वो उसका कोई पता नहीं होता किस टाइम चली जाए। वैसे 9 बजे का शेड्यूल है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट जाती है, और कभी नहीं जा रही होती, कभी 8:30 चली जाती है। तो इस तरह लाइट का आजकल कोई पता नहीं चल रहा क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह से ही है। तो मैंने इसी में ही आफिया समझी थी कि मैं सबसे पहले जो है ना वो सारे काम ज़रूरी काम निपटा के नाश्ते का, फिर फटाफट से जो है वो अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। तो बस यहाँ पर आ जाता है चाय को उबाल। चाय पीने के बाद मैंने जो है वो अपने कपड़े प्रेस किए थे, और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जिस तरह का मैं किस तरह का ड्रेस जो है वो स्कूल पहन कर गई थी। मैंने ये मंगवाया था ऑनलाइन, और कपड़ा धनक है और बहुत ही प्यारा ड्रेस है। तो जनाब ये है मेरा ड्रेस, प्रेस करके मैंने अपने बेडरूम में रख दिया है। और इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, बिकॉज़ जुम्मा फ्राइडे था, और फ्राइडे को वैसे ही बहुत ही अफरा तफरी सी होती है, और आज चूँकि बच्चों के स्कूल भी जाना था तो काफ़ी जो है ना वो मुझे जल्दी पड़ी हुई थी। तो ये ए लाइन मैंने शर्ट रखी है, लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 50 इंच की लेंथ रखवाई है। और नीचे जो है ना लेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर टिशू लगवाया। टिशू को फोल्ड करके लगवाएं तो ये बीच में से निकलता नहीं है। और नीचे मैंने लगाई है लेस। लेस मैं लेकर आई थी राबी सेंटर से, और दुपट्टे को भी मैंने ऑल अराउंड लेस लगाई है। जिस तरह का ड्रेस का कलर है ब्लैक और गोल्डन, इसी तरह की मैंने लेस लगवाई है। और ये दुपट्टा है गोल्डन और ब्लैक में, और इसको भी मैंने जो है वो गोल्डन और ब्लैक लेस लगवाई है, और ब्लैक पल्टे के साथ। लॉन्ग शर्ट थी, मैंने इसके साथ ट्राउज़र नहीं बनवाया, मैंने शलवार बनवाई है तंग पाइंचों के साथ। और बस ये कि फटाफट से रेडी होकर रवां दवां हो गए थे हम बच्चों के स्कूल की तरफ, क्योंकि बच्चों के स्कूल की टाइमिंग थी 9 से 12 बजे तक की, और मैं घर से निकली थी तकरीबन 11 बजे, 11:10 पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लकीली हम लोग जो है वो इन टाइम पहुंच गए थे। लोगों के आते हुए 10 बज गए थे, और बच्चे बता रहे थे कि मामा अगर आप लोग पहले आ जाते तो बहुत ज़्यादा रश था, और एग्ज़िबिशन जो प्रोजेक्ट्स बच्चे दिखा रहे थे वहाँ पर इस कदर रश था, आपको शायद जो आपकी बारी जल्दी ना आती। तो बस जब हम लोग स्कूल में गए हैं तो रश जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो पेरेंट्स थे वो जा चुके थे।
एग्ज़िबिशन में जाने का बहुत ही मज़ा आया था। बच्चों ने बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे और दिल को खैरां कर रहे थे, हैरान कर रहे थे। और इंटरव्यू भी स्कूल जो मीडिया है उसने मुझसे लिया था और मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी बच्चों की इस काविश से। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर टीचर्स का भी काफ़ी भरपूर ताउन होगा इन बच्चों के साथ जो इन्होंने इतने इतने प्यारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। यहीं तक मेरा व्लॉग था। मुझे दीजिए अपनी इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें मुझे याद। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।